आतंकवादी को सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है हाफिज सईद की। हाफिज सईद के लिए बताया जा रहा है खास सिक्योरिटी तैनात की गई है। शायद असीम मुनीर से ज्यादा सिक्योरिटी क्या हाफिज सईद को दे दी गई है। पाक को हाफिज सईद की मौत का डर सताने लगा है। भारत के गुस्से को देखते हुए पाक ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं की हत्या में उसके सहयोगी संगठन का हाथ है टीआरएफ का। पाक को डर यह है कि भारत हाफिज के ठिकाने पर हमला कर सकता है, इसलिए पाक ने उसे आलीशान कोठी से निकालकर शिफ्ट कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट किया गया है। जहां हाफिज को रखा गया है उसके अगल बगल मस्जिद और मदरसा होने का दावा है। ऐसा इसलिए ताकि भारत अगर हमला करे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल सके, खुद को पीड़ित बता सके। भारतीय सेना का हमला करने में अगर आम लोगों को नुकसान हो, इसीलिए भीड़ वाले इलाके में हाफिज सईद को रखा है। ऐसे में पाक दुनिया को बता सकता है कि भारत नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसकी सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। खबर है कि हाफिज की सुरक्षा में एसएसजी कमांडो भी तैनात किए गए। हाफिज के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आला दर्जे के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जानकार बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरे किसी का इशारा पहचान लेते हैं और पूरे इलाके में नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। अभी तक हाफिज लाहौर में एक आलीशान बंगले में रह रहा था। हालांकि पाक सरकार यह कहती रही है कि वो जेल में बंद है। पाकिस्तान की अदालतों में उसके खिलाफ सजा सुनाई गई। पाक की अदालतों ने 46 साल की सजा सुनाई। हाफिज पर आतंकियों को फंडिंग का गुनाह है। कहने को वो पाक की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन कई बार पब्लिक के बीच देखा गया भाषण देता हुआ। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाकिस्तान के मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे जंग शुरू हो जाएगी तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब सोचिए डर, इंग्लैंड भाग जाएंगे। और सोचिए पाकिस्तान के सारे नेता विदेश भागते। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर, बिलावल भुट्टो सबने अपने परिवारों को भेज दिया। ये मंत्री भी यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब दूसरी परेशानी यह है कि शहबाज शरीफ भी क्या भागने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला? ये कयास ऐसा ही नहीं लगाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है असीम मलिक। असीम मलिक को यह है आईएसआई चीफ। इन्हें एक और जिम्मेदारी दे दी गई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारत में अजीत डोभाल है। यानी आईएसआई चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। अब इनकी जो पदोन्नति हुई है इसने टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर में दिखाऊं आपको कि जैसे ही इनकी पदोन्नति हुई है एक और जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान में बड़ी खबर थी कि